अब बात कर लेते हैं कॉमिक के इतिहास के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिबूट फ्लैश पॉइंट के इशू 2 के बारे में, जो कि उतना ही औसम है जितना कि इशू 1, जिसकी लिंक है आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में। वहां पे जाके देख सकते हो जाके, ताकि कि आपको ये सारी चीज़ें कनेक्टेड वे में समझ में आए और फील आता रहे। बट उससे पहले एक बार जाके चैनल जरूर से चेकआउट करना, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा मजा आएगा। एंड देन इट्स लीड टू चैप्टर नंबर 2। तो अब समुद्र के बीचों बीच साइबॉर्ग के मिशन पे निकला होता है अपना वन एंड ओनली डेस्ट्रॉक, और इन लोगों ने नीचे है ना सोनार को भी पकड़ के रखा होता है, और इलेक्ट्रिक ईल बेचारे को शॉक पे शॉक दिए जा रहा होता है, ताकि कि नीचे क्या चल रहा है ना ये इन लोगों को पता चल सके। यहाँ पर मतलब वो सोनार है ना, तो वो अपनी टेक्निक यूज करेगा, निंजा टेक्निक हो वगैरह वगैरह। तभी सामने से दिखती है एक और शिप। तो शिप के सारे बंदे ना जो गन्स वगैरह लेके तैयार हो जाते हैं, ताकि कि जो भी बैटल वगैरह की उसका सामना करेंगे। बट जैसे ही वो शिप सामने आती है तो उस पर लाशें ही लाशें, मतलब सारे लोग मारे जा चुके हैं। तभी देखने को मिलता है कि ये समुद्र नहीं है भाई, ये तो पेरिस है। मतलब पेरिस इतना डूबा हुआ है। और फिर अचानक से इन लोगों से एक और वेव टकराती है, और फिर सामने आते हैं ओशन मास्टर और एक्वामैन, और वो डेस्ट्रॉक और उन लोगों को जान से मार देते हैं, मतलब खत्म। इधर बैट केव में बैरियल उनको पिटते पिटते पता चल चुका होता है, अंदाजा हो चुका होता है कि ये थॉमस वेन है। और उस दिन ब्रूस वेन नहीं मरा, ब्रूस वेन मर गया था थॉमस वेन की जगह। बट ये तो बैटमैन तो उसका हाथ पकड़ता है, उंगली पकड़ता है और तोड़ देता है, क्योंकि ये डॉक्टर है ये, इसलिए इसको नर्व के बारे में पता है। बैटमैन को लगता है कि बैरी है ना जोकर का बंदा है, तो उससे मारता है उसको, बट वो समझाने की कोशिश करता है उल्टा कि मैं फ्लैश हूँ, आई एम द फास्टेस्ट मैन अलाइव। तो वो पंच मारता है और बोलता है इससे तो बच नहीं पाए, मतलब इतने फास्ट तो नहीं हो। तो वो बैटमैन को समझाने की कोशिश करता है कि पता नहीं कि उसकी पावर काम नहीं कर रही है, और डॉज करके उल्टा बैटमैन को पंच मार देता है। तो बैटमैन उसको उठा के पटक देता है, और बैरी को लगता है कि जरूर या तो ये कोई डिफरेंट अर्थ है पैरेलल यूनिवर्स की, या फिर ये मिरर मास्टर की किसी दुनिया में फंस चुका है, यानी मिरर वर्ल्ड में फंस चुका है, जो कि मिरर मास्टर ने बनाई है। बट तभी अचानक से उसको कुछ होने लगता है, दौरे वौरे से पड़ने लगते हैं, उसको सब चीज़ याद आने लगती है कि पिछले साल ही ये सारी चीज़ें हुई थी, कि एक्वामैन ने यूरोप में बाढ़ ला दी थी, और अमेजोन्स ने लंदन पर अटैक कर दिया था, और उसको अपना न्यू थैमिस क्रिया बना लिया था। उसकी मेमोरी इस वर्ल्ड की और उसके असली वर्ल्ड की आपस में इंटरसेक्ट हो रही थी, यानी कि उसको पता चल चुका था ये कोई पैरेलल यूनिवर्स या फिर मिरर डायमेंशन नहीं है, ये असली वर्ल्ड है। ओ ये क्या हो गया। तभी बैरी की ना रिंग अचानक से कहीं से गिरती है, तो वो उसको उठा के बोलता है कि अभी दिखाता हूँ तुम्हें, इसमें मेरी ड्रेस है। और जैसे ही अपनी कॉस्ट्यूम निकालता है, और देख के हैरान, क्योंकि ये तो रिवर्स फ्लैश की कॉस्ट्यूम है। बैरी को ये सब सारी चीजें समझ नहीं आ रही होती है कि भाई क्या है ये सब, और क्या पता अभी रिवर्स फ्लैश उन लोगों को देख रहा हो। तो बैटमैन पूछता है कि कौन देख रहा है, तो वो बताता है कि फ्यूचर से एक बंदा है, नाम है उसका ईवर्ड थॉर्न द रिवर्स फ्लैश। तो बैटमैन पूछता है तो उसकी ड्रेस इसमें क्या कर रही है, तो वो बोलता है शायद उसी ने रखी होगी, वो शायद चाहता है कि हम लोग उसको देखें। तो बैटमैन को लगता है भाई पागल पागल हो चुका है, इसको हम असाइलम ले चलो। तो बंदा उसको समझाने की कोशिश करता है कि ईवर्ड थॉर्न बहुत ही खतरनाक बंदा है, वो ना इवन दो हिस्ट्री तक चेंज कर सकता है वो। और उसकी मॉम और डैड वाला इंसिडेंट बताता है, और उसको लगता है कि पक्का इस बार भी दोबारा से है ना हिस्ट्री इस बंदे ने चेंज करी है, और ऐसे ही कुछ हुआ है। और ये जगह तो कतई बेकार है असली वाले से, क्योंकि यहाँ तो होप नहीं है, यानी कि सुपरमैन नहीं है, वंडर वुमन और एक्वामैन की फाइट चल रही है। और इसी बीच में इंटरप्ट करते हुए बैटमैन बोलता है और ब्रूस के बारे में क्या, कि तुम ब्रूस के बारे में कुछ बोल रहे थे। तो वो बताता है सैड होके कि ना उसके टाइम पर थॉमस वेन मरा था और ब्रूस वेन बना था बैटमैन। तो बैटमैन बोलता है क्या सच में ऐसा हो सकता है, ऐसा तुम दोबारा कर सकते हो कि ब्रूस जिए और मैं मर जाऊं? अगर ऐसा कर सकते हो तो बताओ, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा। या बाप बाप होता भाई, इज्जत करो। तो बैरी बोलता है कि इसके लिए उसको सबसे पहले रिवर्स फ्लैश को पकड़ना पड़ेगा, और उसके लिए उसको सबसे पहले अपनी पावर वापस लानी पड़ेगी, और उससे पहले कि ये टाइमलाइन में अपनी याददाश्त भूल ना जाए, यानी कि यादें मर्ज होकर यहाँ पर ना आ जाए, क्योंकि पुरानी यादें वैनिश होती जा रही हैं और नई यादें हैं वो बनती जा रही हैं, क्योंकि टाइमलाइन का इंटरेक्शन हो रहा है ना ब्रो। तो अब सीधा सीन शिफ्ट होता है लंदन द न्यू थ्यूमिस क्रिया पर, जहाँ पर बेचारा स्टीव अकेला अमेजोन से लड़ रहा होता है और उनसे बचकर भाग रहा होता है। तभी वंडर वुमन आती है और लाजो ऑफ ट्रूथ से उसको गले से पकड़ लेती है, और उसके बारे में पूछती है कि वो कौन और यहाँ पे क्या कर रहा है। बट ये बंदा तो लाजो ऑफ ट्रूथ को भी रेजिस्ट कर रहा है, बट वो उसको है ना गला पकड़ती है, उसको दबा देती है बहुत बुरी तरह, और पूछती है उसके बारे में कि और वो कौन है और यहाँ पे क्या कर रहा है। तो वो अपने बारे में सारी चीज़ें बता देता है, और बता देता है कि यहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि वो यहाँ पर आया है लुइस लेन के लिए, और उसके बारे में भी जितनी चीज़ होती है ना वो सब कुछ बता डालता है। और अब फिर है ना वंडर वुमन अपनी औरतों को है ना लुइस लेन को पकड़ने के लिए बोलती है, और ख़त्म कर देती है स्टीव को ऑन द स्पॉट। ओह,
इधर वेन मैंशन में दोनों बंदे लग चुके हैं बैरी की पावर वापस लाने में। बैरी और बैटमैन दोनों लग चुके हैं उसकी पावर वापस लाने में। और बैरी ने ना वही सारे केमिकल्स को एक चेयर पे बांध दिया था जिससे वो फ्लैश बना था, जिसकी वजह से, और उसको चेयर पे बांध कर वो उसी के साथ वहीं पे बैठ जाता है। और बैटमैन फिर लीवर खींच देता है जिसकी वजह से एंटीना होता है वो ऊपर उठ जाता है और मौसम होता है वैसे ही खराब। और इन लोगों को होता है बिजली गिरने का इंतजार, पर बिजली गिर नहीं रही होती हो। और जैसी जब बिजली गिरती है ना तो ट्यूब्स होती हैं वो फट जाती हैं, जिसकी वजह से उस वो है ना बैरी पे गिर जाती हैं और बैरी में लग जाती है आग, मतलब जल जाता है वो। और बैटमैन आता है किसी तरह उसको आग बुझाने की कोशिश करता है, बट शायद बहुत देर हो चुकी है क्योंकि बैरी लिटरली बहुत बुरी तरह जल चुका है, मतलब पूरा तंदूर बन चुका है। अब देखना है कि आगे क्या होता है बस। सो इसी के साथ खत्म हो जाता है ये वाला तीसरा इशू भी। हो सकता है कि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो फिर। और ऐसे इशू ये कवर होने वाले हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसलिए सबकी मतलब प्लेलिस्ट की लिंक मैंने आई बटन पे भी दे दी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। और ऑलरेडी चैनल पे बहुत सारी ऐसी ऑसम कॉमिक्स हैं तो वहाँ पे जाके चेकआउट भी कर सकते हो। और कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि कैसी लगी आपको ये सारी चीज़ें, और क्या अगला सजेशन है वो भी दे सकते हो। और इन द लास्ट जाते जाते शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। सब